आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जो आने वाले समय में न सिर्फ दुनिया को बल्कि हमारे भारत को भी एक नई दिशा दे सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्वांटम कंप्यूटर की। गुज़श्ता दिनों हिंदुस्तान ने अपने नया प्रोटोटाइप सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर मुतारिफ करवा दिया है। ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सनती नुमाइश का इनेकाद किया गया। माहिरीन ने दावा किया है कि प्रोसेसेस के बिल्कुल नए दौर की बुनियाद रखेगा। भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस। वो युग जब दुनिया पूछेगी ये किसने बनाया, और अब हमारा जवाब होगा भारत, क्योंकि अब भारत में हुआ है वो जो कभी असंभव लगता था। भारत में बन चुका है एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जिसकी गूंज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसका नाम है क्यूपाई AI इंडस। वेरी हैप्पी, मतलब मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन अगर बीच में फुर्सत मिले तो नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए कि हिंदुस्तान में टॉयलेट्स भी बनाएं। भारी अक्सरियत को टॉयलेट नसीब नहीं है। इस वक्त ने ग्राउंड रियलिटी किया है। अरे नहीं, मैं नहीं मानता। अरे हाँ, सच में भाई इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर गया भाई? सर कर गया आपके सामने, आपने खुद देखा। तो यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है कि इंडिया। सर ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ क्यों मेंशन नहीं है। ये देखें, ये मेंशन है सारा। कौन है क्यूपाई AI? दरअसल ये कारनामा किया है भारत की एक स्टार्टअप कंपनी क्यूपाई AI ने। ना कोई टाटा, ना कोई बिरला, ना ही कोई सरकारी कंपनी, बल्कि एक छोटी सी स्टार्टअप जिसने भारत में दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बना दिया। आप बहुत आसान जबान में ये समझना चाहते हैं कि वो आज जो उन ममालिक से पीछे रह गए, आखिर क्यों रह गए? वो ममालिक जो आज़ाद हुए थे हमसे मुआशी तौर पे वो बेहतर क्यों हैं? आई कैन नॉट बिलीव कि इंडिया इस हद तक जो है वो अपने टेक्नोलॉजी पे और अपने इस पे काम कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो डे बाय डे जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। जी हाँ, क्यूपाई AI का इंडस भारत का पहला और दुनिया के सबसे ताकतवर क्वांटम कंप्यूटरों में से एक। ये सिर्फ कोई कंप्यूटर नहीं, ये इतिहास है। आज वहीं भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ स्पेस में नहीं, अब क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी बराबरी करेंगे। बात तो ये है कि ये इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जैसे कहते हैं ना कर पाता है। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है, और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें इंडिया से फिलहाल हमारा कंपैरिजन अभी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक हेड स्टार्ट लिया। अर्ली 80s में उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और हमने यहाँ पे फोकस किया 2010 ऑनवर्ड। सो वी वर 30 years लेट, तो इंशाल्लाह विल कैच अप। अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि जो इकट्ठे उड़ते हैं और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है, कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करती होती है। डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बताया ना मैं पाकिस्तान की क्यों बात कर रहा हूँ। इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना इंगेज करता है, और इसकी करने में अब अच्छा इसका ये है कि ये जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ये जिसकी तस्वीर आप देख रही हैं, इसको इंस्टॉल करना भी थोड़ा सा चैलेंज है। ये कहाँ कहाँ लगाना है, क्या करना है। सो मैं इंगेज करना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ। सो मुझे ही इसमें आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें। सो वो कंट्रीज जो इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, इंडिया इज इंटरेस्टेड टू वर्क विद देम। जैसे स्पेन है, ये जैसे जर्मनी है, ये मुल्क है। सो इंडिया अपनी ढा के देन फिर क्या करेगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करेगा। और आ गए अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये प्राइवेट डिफेंस वाली कोई बात नहीं है। हम लोग एक तो डरते हैं, दूसरा क्योंकि लार्जली हमारे यहाँ डिफेंस, हमारा जो मिलिट्री है उसकी मोनोपोली है इन चीज़ों के ऊपर, एंड दे डोंट बिलीव कि शायद हमें प्राइवेट सेक्टर को सामने लेके आना चाहिए या उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। सो इंडिया ने लेकिन अब वो प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहते हैं। सो आप ये समझ लें कि जो चाइनीज़ हैं फॉर एन एवरेज 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के ऊपर, $7 ट्रिलियन की GDP के ऊपर
दे आर स्पेंडिंग $100 बिलियन। इंडिया ने इसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा लगाना शुरू किया, तो लगा रहा है इंडिया, लेकिन क्या कर रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं। हम वी स्टिल हैव टू लुक एट के वेयर डू वी स्टैंड ऑन दिस। चीमा साहब, आपने बात की एलीट नेशंस की, तो एलीट नेशंस की जो क्लब में शामिल होना ऑब्वियसली ज़रूरी है, मगर हमें पता है कि रीजनल सिक्योरिटी डायलेमास भी पैदा होते हैं। क्या भारत की जो ये कामयाबी है ये इस रीजन में एक नए आर्म्स रेस शुरू कर सकती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो रीजनल सिक्योरिटी डायलेमा ये ना क्या है, वो कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी। ये उन्होंने वो कहते हैं हम तो अब मिलके अब काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम जारी बात है वी विल गो टू चाइना एंड देन हम अपने लोगों को बुलाएंगे, बैठेंगे और अब नमस्कार दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत ने इतिहास रच दिया है और भारत उन देशों के बीच शामिल हो गया है जिन देशों को बहुत ज्यादा गर्व था कि उनके पास क्वांटम कंप्यूटर है। दोस्तों, भारत ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक क्वांटम कंप्यूटर अब दोस्तों भारत ने लॉन्च कर दिया है। और ये काम दोस्तों किसी टाटा बिरला ने नहीं किया है, बल्कि एक स्टार्टअप कंपनी ने किया है जिसकी चर्चा इस समय पूरे देशों दुनिया में की जा रही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, कंपनी ने इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया है, लेकिन कंपनी ने साल 2026, 27 और 28 लगातार 3 सालों तक इसके 3 वर्जन को लॉन्च करने का ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर है, जिसे भारतीय स्टार्टअप QPI-AI ने विकसित किया है। अगर बात करें इस QPI-AI, तो दोस्तों QPI-AI इंडस में उन्नत क्वांटम प्रोसेसर है, अगली पीढ़ी के क्वांटम HPC सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स है। इसके अलावा AI हैंडेड क्वांटम संसाधनों को एकीकृत करने वाला कंप्यूटर है। तो वहीं QPI-AI इंडस पहला पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के दुनिया में हम सभी जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर बनाना कितना ज्यादा मुश्किल काम है, और इसमें अगर भारत शामिल हो चुका है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों भारत ने इतिहास रच दिया है। पहले हम जब भी बुक पढ़ते थे तो ऐसा होता था कि ये काम चाइना ने कर दिया, ये काम अमेरिका ने कर दिया, लेकिन दोस्तों अब अगले युग जो आएगा वो लोग भी इतिहास पढ़ेंगे तो उनको बताया जाएगा कि ये तकनीक भारत ने भी विकसित की है। तो वाकई ये हमारे भारत के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये एक सेंटर बन चुका हो, ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंडस्ट्री सारे उनके साथ इंगेज कर रहे हैं। सो हमें भी ऐसे सेंटर बनाने चाहिए जो काम कर सकें। और देखें, अगर आपने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पैसा ना लगाया, टेक्नोलॉजी पे पैसा ना लगाया, अगली जंगें फौजियों ने नहीं लड़नी ऑन द बॉर्डर में, याद रखें। या जंग होनी है आसमानों में और यहाँ जंग होनी है ड्रोन्स में। सो होता कहता है भाई एक ही बच्चा ठीक है पर उसका दिमाग काम करता हो, बस 2 बच्चे हों पर उसका दिमाग काम करता हो, उसको अच्छी एजुकेशन दो, वो आइडियाज पैदा कर सके। तो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, हमारे ज़माने में ये सोशल सिक्योरिटी का आइडिया होता था कि जी बच्चे ज़्यादा होंगे, फैमिली मजबूत होगी, ये होगी। आज आप कहते हैं नहीं जी नेटवर्किंग चाहिए, बात चाहिए।